नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। बड़ी खुशी इसलिए है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग की जो साइट थी उस पर एक नया अपडेट आया है, जिस अपडेट को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। क्योंकि ये अपडेट जो है सो उद्यमी योजना 2022-23 के लिए जो ऋण की स्वीकृति से संबंधित है। जो उद्यमी योजना में पिछले दिन उद्योग विभाग के महासचिव माननीय संदीप पाठक द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8,000 लोगों के उम्मीदवारी जो उद्योग से संबंधित है उनके लिए लाभों का चयन किया जाना है। उसी लाभों के चयन किए जाने से संबंधित अधिसूचना साइट पर दे दी गई है। एक बात तो तय है कि इस योजना में जो अप्लाई होंगे उसके लिए नए पोर्टल ही लॉन्च करने होंगे, क्योंकि पुराने पोर्टल पे प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्त के अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो उस पर जारी रहेगी। और नया पंजीकरण के लिए हो सकता है साइट में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया हो, अन्यथा ये साइट के अतिरिक्त एक अलग साइट दिया जाएगा जिस साइट से आवेदन के अप्लाई करने की प्रक्रिया दी जाएगी, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो आवेदन की तिथि है वो 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच होगी। और कुल 8,000 आवेदन पत्र 3 कैटेगरी में बांटे गए थे, जो पीछे दिन काफ़ी चर्चा में रही है। जो 5,000 जो है सो सभी तरह के कैटेगरी के सभी लोगों के लिए सामान्य स्तर पर जो अप्लाई किए थे पहले उस तरह से होंगे। और विशेष 2 कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से संबंधित चमड़ा फूड प्रोसेसिंग और रेडीमेड से जो संबंधित है उसके लिए 2,000 लोगों का चयन किया जाना है। यानी 5,000, 2,000, 7,000 लोगों का चयन किया जाना। 1,000 लोग का जो चयन किया जाना है वो बियाडा क्षेत्र में जो शेड बने हैं वहां पे प्ले एंड प्लग सिस्टम के आधार पर जिन किसी को भी लेने का होगा वो अपना वहां पर आवेदन दे सकते हैं। और वैसे लोग के लिए विशेष व्यवस्था है, उसके लिए 1,000 लोगों का चयन किया जाना, जिसमें अधिसूचित 8 तरह के बियाडा के क्षेत्र हैं जहां ये आवेदन किए जा सकते हैं। और बियाडा में जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 8 आवेदन आपको नाम बता देना चाहता हूँ। वहां पे आप जाके अगर आपके यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वर्कशेड नहीं बनाना चाहते या आप चाहते हैं कि पूर्ण एक इंडस्ट्रियल माहौल में हमारा यूनिट लगे, घर के माहौल और सामान्य माहौल से अलग अगर इंडस्ट्री के माहौल में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रयास है बिहार सरकार का। हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि सामान्य लोग को भी बियाडा में प्ले एंड प्लग सिस्टम का लाभ लेना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का माहौल जनरेट होता और वहाँ पे हमें सुरक्षा का महसूस होता और वहाँ होने वाले हर गतिविधि उद्योग से और व्यापार से संबंधित होती है, जहाँ हम अपने आप को सीखते भी हैं और नए तरह से बिजनेस के आइडिया को भी जनरेट करने का लाभ प्राप्त होता है। वो 8 अधिसूचित बियाडा के क्षेत्र जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं वो हाजीपुर का है। हाजीपुर, बिहटा, कुमारबाग, मोरंगा, यानी हाजीपुर का है, बिहटा पटना में है, कुमारबाग बेतिया में है, मोरंगा पूर्णिया में है और बरारी में, भागलपुर और बेगूसराय। इन सभी 8 अधिसूचित बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से प्ले एंड प्लग सिस्टम के आधार पर, प्ले एंड प्लग का मतलब है कि यहाँ ऑलरेडी शेड उपलब्ध है, आपको रेंट के आधार पर वो दिया जाएगा। 5 से 6 और 6 रुपये और से लेके 4 रुपये के बीच का ये वर्ग स्क्वायर फीट के आधार पर ये आपका जगह मिलेगा। वहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें बियाडा में जब जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए एक बियाडा में अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ जो उपलब्ध शेड है उसके लिए आपको वहाँ पर शेड एक निर्धारित दर पर दिया जाएगा। वहाँ पे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपको सिर्फ वहाँ जाके ऑन करना है और अपना बिजनेस चालू कर देना है। और उद्यमी योजना में पीछे दिन शेड बनाने की बातें हैं या बहुत सारे लोग को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काफ़ी परेशानी और बहुत सारा पूंजी उसमें लग जाता है, तो बिहार सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है कम से कम बियाडा के क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए। वैसे लोगों का भी ख्वाब रहता है जो चाहते हैं कि बियाडा ऐसे जगह पर जगह मिल जाए, उनको इस योजना का काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा। और बता देना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट पिछले दिन 48 प्रोजेक्ट की सूची जो थी लगभग वही प्रोजेक्ट इस बार भी अप्लाई में आएगा।
और उसमें से 3 प्रोजेक्ट को परियोजना को बढ़ा दिया गया है। एक प्रोजेक्ट है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग का, यानी टोटो बनाने का या टोटो से संबंधित कोई अगर यूनिट लगता है तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और दूसरा है पावर लूम, यानी कि कपड़ा जो बुनाई होता है, हैंडलूम और पावर लूम। हैंडलूम हाथ से होता था और पावर लूम पावर ऑपरेटेड जो है सो बुनाई का एक मशीन होती है, यानी कपड़ा है कारोबार है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है जो पीछे दिन नहीं था। और एक केला रेशा से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उसको भी, ये 3 प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया। यानी पिछले दिन 48 तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, इस बार 3 प्रोजेक्ट को बढ़ा के 51 तरह के प्रोजेक्ट पर इस बार अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और थोड़ा सा विसदता है, लेकिन ध्यान रखें कि बिहार सरकार का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तब बढ़ेगी जब मशीन इंस्टॉलेशन होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगी। और इसी के लिए पिछले दिन 102 से 48 प्रोजेक्ट कर दी गई थी, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके इस बार 2-3 प्रोजेक्ट को और लाया गया है और ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा बिहार सरकार का। और बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स जो है सो वैसे ही रहेंगे। आप सबसे पहली और फाइनल बात बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन आप हर हाल में सोच समझ के कीजिएगा। अगर कैटेगरी चुनने में आप जरा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपके आवेदन को निरस्त किया जाने पर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। भविष्य में कोई भी आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, यानी जाति आवासीय वगैरह तो सब बना का बना ही रह जाएगा। रजिस्ट्रेशन हर हाल में आपको आपके कैटेगरी के आधार पर, उद्यमी का है तो उद्यमी होना चाहिए, युवा का है तो युवा होना चाहिए, और महिला का है तो महिला में, SC/ST का तो उसी में सोच समझ के रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन न होने के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए कि इस अप्लाई कल से चालू होने वाला है। सभी मुख्य कागजात को आप एकत्र कर लें और हो सके तो धरफर नहीं करें, एक दिन लेट करके ही करें, लेकिन अच्छे से सोच समझ के और पूरे तरह से आप डॉक्यूमेंट को संतुष्ट हो जाए, अच्छा सा स्कैनिंग हो, दिखाई पड़े, ताकि मेरा छटे नहीं आवेदन। और वो जो भरने की प्रक्रिया है सोच समझ के अच्छे लोगों के देख रेख में भरें। अगर कोई दिक्कत हो तो एक दिन के बदले अगले दिन भरें, धरफर में कोई आवेदन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब लॉटरी सिस्टम होगा तो 1 नंबर का भी हो सकता है और 40 नंबर का, कभी भी आवेदन हो गया तो आपका हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं कर सकते हैं, यहीं तक रखना चाहते हैं। नमस्कार।